आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जिस स्टेप को लोग मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं रूस के, दो स्वतंत्र देश बना देना, ये फैसला रूस ने क्यों लिया होगा और इससे किस तरीके का दबाव आप महसूस कर रहे हैं बाकी देशों में, खासतौर पर अमेरिका में? और अमेरिका जो दबाव बनाने की पलट में कोशिश कर रहा है कई ऐसे प्रतिबंध लगा के, वो दबाव कितना असर करेगी रूस पर? देखिए, रूस का मुद्दा क्या है, रूस की जो है रंजिश क्या है। 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, उस वक्त एश्योरेंसेस दिए थे अमेरिकन ने, जेम्स बेकर फॉरेन सेक्रेटरी थे गोर्बाचोव को, कि 1 इंच भी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा नेटो का। उसके बाद आप 1 इंच तो छोड़ दीजिए, एक एक करके 14 जो देश हैं जो कि बॉर्डर्स पे हैं रूस के, वो उन्होंने शामिल कर लिए हैं नेटो में। और इससे रूस को जो है बहुत खतरा महसूस हो रहा है कि उसको घेराबंदी की जा रही है। रूस को जो है वो चारों ओर से चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो रूस कमजोर था इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, और वो कुछ कर नहीं सका। लेकिन अब मिलिट्री पावर में रूस ने बहुत इजाफा किया है। Su-35 जहाज, Su-57 जहाज, एवैक्स, पीजीएम सब आ गए हैं, और अब उसके पास S-400, S-500 मिसाइल सिस्टम आ गए हैं, जिससे उसे पूर्ण विश्वास है कि वो जो नेटो और अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनको मार गिरा सकता है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो ये मिलिट्री रियलिटी को अब असर्ट करना चाहता है। रूस ने रिटर्न गारंटीज मांगी हैं कि नेटो यूक्रेन को नहीं अब शामिल करेगा, और जो बाकी 14 देशों में उन्होंने नेटो में शामिल किए हैं उनमें वो ऑफेंसिव हथियार नहीं लगाए, ताकि खतरा नहीं पैदा करेगा रशिया के लिए। और कुछ हद तक, काफी हद तक रशिया की डिमांड जायज भी है। अब रशिया ने जो है बिल्कुल अपनी मिलिट्री रियलिटी, सुपीरियरिटी उस एरिया में दिखाई है, और इसके चलते उसने जो है अब डोनेट्स्क और लुहान्स्क, ये जो दोनों रूसी भाषी क्षेत्र थे, इनमें अपनी फौजें भेज दी हैं, और लाइन ऑफ कांटेक्ट पे फायरिंग शुरू हो गई है। अगर ये बढ़ती है तो रूस को पूरा एक जो है रूस को एक प्रिटेक्स्ट मिल जाएगा फॉर लिमिटेड एक्शन या फुल स्केल इन्वेजन, जिसमें कि उसने अपनी फौजें बेलारूस में लगा रखी है, अपनी 41st आर्मी, कोई 30,000 वहां पे ट्रूप्स हैं, बहुत सारे इस्कंदर मिसाइल, Su-35 अटैक हेलीकॉप्टर सब लगा रखे हैं, तैयार है बिल्कुल। तो वो वहां से सीधा कईव पे हमला कर सकता है, यहां से नॉर्थ ईस्ट से वो खारकीव पे हमला कर सकता है, और जो क्रीमिया से वो बढ़कर जो मारियोपोल और जो कि ओडेसा के जो बंदरगाहें हैं उनको धर पकड़ सकता है। तो वो पूर्ण रूप से तैयार है फौजी कार्रवाई के लिए। और अमेरिका ने और नेटो ने बोल दिया है कि वो जो है बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लगाएंगे। कल जो अमेरिकी राष्ट्रपति की आपने संबोधन सुना, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है, वी डोंट वांट टू फाइट रशिया, हम वहां ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, लेकिन नेटो की टेरिटरी का 1 इंच हम नहीं लेने देंगे। मतलब जो बाकी देश हैं, छोटे मोटे लताविया वगैरह, वहां पे वो टोकन फौजें भेज रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी फौज नहीं भेजी है जिससे कि रूस को खतरा लगे और रूस भड़क पड़े। देखिए, रूस डिटरमिन्ड है कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ईस्टर्न यूरोप में उसका बदलाव हो, और जो मौजूदा स्थिति है, ये मल्टीपोलर पावर मूवमेंट आप देख रहे हैं। अभी तक अमेरिका यूनिपोलर, एकमात्र सुपर पावर था, लेकिन अब रूस भी महाशक्ति के रूप में फिर से उभर कर आ गया है, और चीन भी उभर रहा है, भारत भी उभर रहा है, जापान भी उभर रहा है। ये आप एक मल्टीपोलर दुनिया देख रहे हैं। ठीक मेजर बख्शी, बार बार ये बात हो रही है सर, थोड़ा खत्म कर लूं? जी सर। हाँ। सर, क्योंकि आपकी जो आप कह रहे थे उसी से एक सवाल था, आप खत्म कर लीजिए, मैं आपके सामने रखती हूँ फिर। जी सर। जहां तक सैंक्शंस का सवाल आपने सवाल किया था, मैं नहीं समझता कि वो इफेक्टिव होंगी रूस को रोकने में। अभी तक वो सक्षम नहीं रही है रूस को रोकने में। रूस ने बहुत सारा
$600-650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना रखा है। ऑयल प्राइसेस उसके फेवर में जा रही है, उसका मेन एक्सपोर्ट ऑयल और गैस है, उनकी कीमत बढ़ी जा रही है। तो रूस जो है वो इनको सहन कर सकता है। 30 साल से उस पर सैंक्शन लगी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। चीन भी उसके साथ है और चीन भी उसकी इकोनॉमिकली मदद करे। बताइए जी। मेजर बख्शी साहब, आपने जैसे बताया कि ये मैं जनरल बख्शी हूँ, प्लीज मुझे जी जनरल बख्शी माफ कीजिए। जी जनरल बख्शी, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि इस तरीके की जो परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, रूस खास तौर पर जो मांग उठा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं बातचीत से सिचुएशन जो है वो हैंडल हो जाएंगी। अब रूस क्या नेगोशिएट करेगा जब उस टेबल पर पहुंचेगा? क्या सिर्फ इससे कि जो यूक्रेन है वो नाटो देश का हिस्सा ना बने, या जिन 14 का जिक्र आप कर रहे हैं वहां पर भी वो चाह रहा है कि वहां पर भी कुछ कदम उठाए जाए? रूस की डिमांड क्या क्या है जब वो उस टेबल पर आएगा बातचीत के? तो प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट बाइडेन को पिछले साल दिसंबर में एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, जो आपने पहले वर्बल एश्योरेंसेस दिए थे आपने सब वायलेट किए। हमको रिटर्न एश्योरेंस चाहिए कि आप जो है यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, ठीक है, और मतलब उसको नेटो में नहीं लेंगे। मुझे रिटर्न एश्योरेंस चाहिए कि जो 14 देश नेटो में शामिल हुए हैं ईस्ट यूरोप के, उनमें आप ऑफेंसिव हथियार नहीं लगाएंगे। अमेरिका ने और नेटो ने साफ मना कर दिया है। तो साहब अब चारा क्या है? रूस ने रेड लाइंस बता दी है। रूस को वाकई खतरा महसूस हो रहा है, उसको अपनी सिक्योरिटी की फिक्र है, इसलिए वो जो है अब आक्रामक तेवर दिखा रहा है। देखिए, स्थिति बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे कि सन 2008 में जॉर्जिया में हुआ था। जॉर्जिया में भी ओसेटिया और अबकाजिया नाम की जो 2 प्रांत थे, रूसी भाषी प्रांत, वहां विद्रोह हो रहा था और जॉर्जिया ने फिर जो है ओसेटिया के ऊपर हमला किया। छोटा हमला था लेकिन उसका प्रिटेक्स्ट लेके रूस ने भारी हमला किया। रूस की जो 54th आर्मी थी उसने ओसेटिया को पकड़ लिया। उसकी ब्लैक सी फ्लीट ने जो है अबकाजिया के ऊपर कब्जा कर लिया और भी शहर ले लिए। फिर उन्होंने जो एक्स्ट्रा शहर लिए थे जॉर्जिया में वो वापस कर दिए, लेकिन ये अबकाजिया और ओसेटिया को उन्होंने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर दिया और तब से 4 दिन में वो ऑपरेशन खत्म हो गया था। तब भी नेटो अमेरिका कुछ नहीं कर सके थे और ना अब वो कुछ कर सकेंगे। और कल बाइडेन साहब के उससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो मिलिटरीली नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उनका कोई इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेक नहीं है, रूस का है। और वही उसने दर्शाया है कि साहब ये मैं अब एक्सेप्ट करने के लिए मैं राजी नहीं कि आप जो है निरंतर नेटो को बढ़ाए जाए, निरंतर नेटो को बढ़ाए जाए और हमारे को खतरा पैदा करें, हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ आप कार्रवाई करें, तो उसका प्रतिक्रिया होगी। और वो प्रतिक्रिया दुनिया को उसने करके दिखा दी है। चाहे युद्ध हो या ना हो, रूस विल विन। उन्होंने अपना दर्शा दिया है कि दस फार एंड नो फर्दर, ये रेड लाइन है, आपको इस पे चलना पड़ेगा, नहीं तो वो कम से कम जो है यूक्रेन को तो जो है उसने रगड़ दिया है और रगड़ देगा, अभी बिल्कुल तैयार है। उसके जो है देखिए 12 कोर है, 12 में से 11 कोर उसने यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा रखे हैं। उसके इस्कंदर मिसाइल, उसके Su-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, असॉल्ट गन्स जो है वो सारी इन पोजीशन है, मिनटों के नोटिस पे वो कर सकता है। अब जो है देखने की बात यह है कि यूक्रेन क्या करता है, क्या वो जवाब देता है, मिलिट्री कार्रवाई का जवाब देता है। उस हद के बाद उसे करना पड़ेगा जी अपनी फेस सेविंग के लिए, और जहां वो करता है वो रूस को प्रिटेक्स्ट मिल जाएगा कि देखिए साहब हमला इन्होंने किया है। और वो फिर शरेआम जो है या तो लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है या फुल स्केल ऑफेंसिव। लिमिटेड आप समझ लीजिए, लिमिटेड में वो खारकीव के शहर की तरफ जाएगा उत्तर पूर्व से, जो डोनबास के इलाके से, और जो क्रीमिया का इलाका है वहां से मारियोपोल और जो ओडेसा के जो बंदरगाहें हैं उनको पकड़ लेगा। और उसके पश्चात वो जो है पूरा सी कोस्ट कट ऑफ कर सकता है। ये लिमिटेड ऑप्शन है। उसमें वो बिल्कुल जो कि डोनेत्स्क और लुहांस्क के जो प्रांत हैं उनको पूरा पकड़ लेगा और उनको आजाद डिक्लेयर कर ही दिया है उसने।
दूसरा है कि वो फुल स्केल करे, जिसमें कि उसकी बेलारूस में जो फौजें बैठी हैं, 41 आर्मी जो उसकी है, वो वहां से चढ़ाए सीधा केव के ऊपर, रिजीम चेंज करे, वो रिजीम चेंज, सरकार की बदली, जो कि नेटो परस्त सरकार है यूक्रेन में, उसको वो उखाड़ फेंके, उसको उखाड़ फेंक सकता है, इतनी शक्ति है रूस के अंदर। अब आने वाले दिनों में देखना है कि वो किस हद तक जाने को तैयार है, किस हद तक वो जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए जहां उसके कोर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, रूस ये एक्शन ले सकता है, और अभी तक उसने दिखा दिया है कि भाई इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते रहिए, मैं अपने मकसद से नहीं विचलित हूंगा, आई विल कैरी आउट माई रिजॉल्व। ये बिल्कुल क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन हो गई है। अगर बगैर युद्ध के लोग मान जाते हैं तो ठीक है, लेकिन मानते नहीं दिख रहे। अभी तक किसी ने यूरोप में या अमेरिका में ये नहीं कहा कि हाँ जी हम वो रिटर्न गारंटीज दे देंगे। तो रूस की रेड लाइन क्या है? दोनेत्स्क और लुहान्स्क के 2 प्रांत मात्र नहीं है, वो तो उसने ले ही लिए तकरीबन। लेकिन रूस की रेड लाइन है कि यूक्रेन नहीं जा सकता नेटो में जब तक ये एश्योरेंस उसको नहीं मिलता, और वर्बल एश्योरेंस वो नहीं लेंगे, क्योंकि पहले भी वर्बल एश्योरेंस दिए गए थे और बिल्कुल उल्लंघन किया गया था। अब जो है रूस वो कह रहा है कि मेरे को रिटर्न एश्योरेंस चाहिए, वो हमें आते नहीं दिख रहे, क्योंकि अमेरिका का पक्ष है कि देखिए साहब, रूस यूक्रेन एक सॉवरेन देश है, और किस टाइप की सरकार उसे चाहिए ये यूक्रेन के लोगों का हक है। किस ट्रीटी में वो ज्वाइन करना चाहता है, नहीं करना चाहता, ये यूक्रेन की सरकार का हक है। रूस इस पे जोर नहीं डाल सकता। रूस कह रहा है कि मेरी सिक्योरिटी को खतरा है, मैं जोर डालूंगा, मुझे बहुत इससे फर्क पड़ता है, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप लगातार हम पे चढ़े आ रहे हैं, और अब 10 पार एंड नो फर्दर लक्ष्मण रेखा पहुंच चुकी है। जी।